आईसीआर पीजी 2024 का एग्जाम देने वाले सभी लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम आईसीआर पीजी की जेआरएफ और नॉन जेआरएफ सीटों के बारे में डिस्कस करेंगे। किस सब्जेक्ट के माइनर सब्जेक्ट में टोटल कितनी सीटें हैं और उसमें जेआरएफ की सीट कितनी है, कौन से रैंक तक आपको जेआरएफ सीट मिलने की पॉसिबिलिटी है, कौन से रैंक तक आपको नॉन जेआरएफ सीट मिलेगी, कंप्लीट डिस्कस आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। सो वंस अगेन वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्री कैपिटल। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। जितने भी जो आईसीआर पीसी के अंदर सब्जेक्ट है, एक एक सब्जेक्ट की ओवरऑल सीटों को देखते हुए उसके साथ में जेआरएफ की कितनी सीटें हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज क्लियर कर देता हूं कि ये जो सीट मैट्रिक्स है ये 2023 का और 2024 का टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स को देखते हुए ये सीट मैट्रिक्स है वो हमने तैयार किया है। ठीक है, हो सकता है कि इसमें आपको थोड़ी बहुत सीटें इंक्रीज भी इस साल देखने को मिले, क्योंकि काफी यूनिवर्सिटियों में एक दो सीट बढ़े तो हो सकता है कि जिसमें 10 से 15 सीटें 200 प्लस सीट है तो 10 से 15 सीटें आपको इंक्रीज देखने को भी मिले, लेकिन इससे कम आपकी सीटें नहीं रहने वाली, ये चीज ध्यान रखना। बाकी रही बात जेआरएफ की सीटों के बारे में, तो जेआरएफ की सीटें 2023 के बाद में पब्लिश करनी बंद कर दी थी, 2022 तक पब्लिश की है। हमने जितने भी जो डाटा कलेक्ट किए थे 2022 के बाद में टोटल काफी देखो, 2022 की बात करूं तो एग्रोनॉमी में सीटें बढ़ी थी, मतलब बहुत ज्यादा थी, लेकिन 2023 के बाद में सीटें कम कर दी थी। हॉर्टिकल्चर का भी यही सीन है, लेकिन काफी सब्जेक्ट में सीटें बढ़ाई भी है। वो सारी चीजें डिस्कस करते हुए ये हमने पूरा आपका सीट मैट्रिक्स है वो तैयार किया है विद जेआरएफ और नॉन जेआरएफ सीटों के। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे जो सीट आपकी मैट्रिक्स तैयार की है इसमें ओबीसी, ईडब्ल्यूएस जनरल, एससी और एसटी कैटेगरी की सीटें मेंशन है, जिसमें आपका यूपीएस और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी है उनको साथ में मेंशन नहीं किया है। इसकी सीटें कितनी है उसके बारे में ये जितना भी जो आपके आइडिया मतलब आपके माइंड में थॉट्स है कि जेआरएफ की जो है जेआरएफ के अंदर पीडब्ल्यूडी की कितनी सीट है या फिर टोटल आईसीआर नॉन जेआरएफ में यूपीएस कैटेगरी की कितनी सीटें हैं, इसके बारे में वीडियो के लास्ट में डिस्कस करूंगा। पहले जितने भी जो सब्जेक्ट हैं उनके सीट मैट्रिक्स के बारे में चर्चा करूंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं प्लांट बायोटेक्नोलॉजी। ये आप देख रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी के अंदर मैं यहाँ एक एक चीज आपको पहले समझा देता हूं। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री के अंदर टोटल सीटें हैं वो है 60, उनमें से जेआरएफ की सीट है वो है 5। ठीक है, हो सकता है कि इसमें ये आपको 2022 के बाद में ये आपको शो नहीं होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं बता दूं बायोकेमिस्ट्री के अंदर जेआरएफ की सीट है वो 5 है, हो सकता है यहाँ 7 सीट भी आपको इस बार देखने को मिले, क्योंकि हर बार ये जेआरएफ नॉन जेआरएफ सीटें मतलब सीटें बढ़ती है तो जेआरएफ नॉन जेआरएफ की सीटें थोड़ी बहुत इंक्रीज डिक्रीज होती रहती है। ठीक है, उसके बाद में बात करूं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी के अंदर टोटल आपकी 10 सीट है। उसके बाद में प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर जेआरएफ की टोटल 10 सीट है और टोटल आपकी सीट है वो 110 है। उसके बाद में प्लांट फिजियोलॉजी में टोटल 75 सीट है, उनमें से जेआरएफ की सीट है वो आपकी 10 है। आपकी टोटल में बात करूं सीटों की 245 सीट है। उसके बाद में बात करूं जेआरएफ सीट की तो वो आपकी 25 सीट है। ये जेआरएफ की सीट 25 से आपकी 30 तक रहने वाली है और ये आपकी इस बार जहां तक मुझे लग रहा है 250 तक ओवरऑल सीट आपको देखने को मिलेगी। ये जो सीटें हैं मैंने आपकी जनरल, उसके बाद में आपका ओबीसी, फिर आपका ईडब्ल्यूएस, फिर आपका एससी और एसटी, ये सारी कैटेगरी की सीटें हैं वो आपकी इतनी है। ठीक है, उसके अलावा आपकी बात करूं यूपीएस और पीडब्ल्यूडी इनकी सीटें मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं की है। इसमें देखो आपकी हो सकता है किसी में आपको 4 सीट देखने को मिले, किसी में 5 सीट देखने को मिले, किसी में पीडब्ल्यूडी की 10 सीट देखने को मिले। ये वीडियो के लास्ट में समझा दूंगा कैसे इनकी सीटें हैं वो निकालते हैं, कैसे जेआरएफ में किस कैटेगरी में जेआरएफ की कितनी सीटें दी जाती है, ये बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं, ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो और ये सारी ऑथेंटिक चीजें आप जानना चाहते हैं तो हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम के साथ में इनरोल हो सकते हैं। वहां पे आपको बेस्ट कोर्स की प्रेफरेंस सीटों के साथ में आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा चॉइस प्रेफरेंस मिलने वाला है, जिसमें आपके काउंसलिंग से रिलेटेड कंप्लीट डाउट है वो गूगल मीटिंग लाइव चैट के माध्यम से क्लियर किए जाएंगे। जिन लोगों को नीड है वो डेफिनेटली हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए नीचे ये हेल्पलाइन नंबर 921400 5895 पर मैसेज करके मेंटरशिप प्रोग्राम के साथ में इनरोल कर सकते हैं। अब बात करता हूं प्लांट साइंस के बारे में, तो प्लांट साइंस में जो टोटल सीटें हैं जीपीपी के अंदर 265 है। उसके बाद में जेआरएफ की जो सीटें हैं 42 है। प्लांट पैथोलॉजी के अंदर 231 सीट है, जेआरएफ की सीट है वो 32 है। उसके बाद सीट टेक्नोलॉजी की बात करूं 61 यहाँ की सीट है। उसके बाद में नॉर्मल यहाँ पे जेआरएफ की सीटों की बात करूं तो 10 सीट है।
माइक्रोबायोलॉजी के अंदर टोटल 65 सीट है, जेआरएफ की सीट 10 है। पीजीआर के अंदर 3 सीट है, उसमें से 1 सीट आपकी जेआरएफ की है। टोटल 6 to 5 सीट है, उनमें से 95 आपकी जेआरएफ की सीटें हैं। ये मैंने बताया था, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी कैटेगरी को मिलाते हुए सारा सीट मैट्रिक्स है वो तैयार किया गया है। ठीक है, अगले सब्जेक्ट की बात करूं वो होता है फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस में बात करता हूं एग्रो मेट्रोलॉजी के अंदर आपकी टोटल 35 सीट है, जेआरएफ की सीट 5 है। सोइल साइंस के अंदर 220 आपकी टोटल सीट है, 30 सीट आपकी जेआरएफ की है। एग्री फिजिक्स के अंदर 2 सीट है, उनमें से 1 सीट आपकी जेआरएफ की है। एग्री केमिकल्स के अंदर आपकी टोटल 10 सीट है, उनमें से 2 सीट आपकी जेआरएफ की है। ईवीएस के अंदर टोटल 16 सीट है, उसके बाद में आपकी 2 सीट है वो आपकी जेआरएफ की है। टोटल में बात करूं या 283 सीटें हैं, उनमें से 40 सीट आपकी जेआरएफ की है। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना, ये जेआरएफ की शीटें किस रैंक तक मिलती है, कैसे जेआरएफ आपको मिलता है, ये पूरा डिस्कस इस वीडियो के लास्ट में करूंगा। प्लीज वीडियो को पूरा ध्यान से देखना। उसके बाद में अगर आपके कोई डाउट प्रॉब्लम क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। अगला बात करता हूं एंटोमोलॉजी और निमेटोलॉजी के बारे में। तो एंटोमोलॉजी में 237 सीट है, जेआरएफ की 35 सीट है। निमेटोलॉजी में टोटल 21 सीट है, उनमें से 5 सीट आपको जेआरएफ की देखने को मिलेगी। सेरिकल्चर के अंदर 16 सीट है, उनमें से 3 सीट आपको जेआरएफ को देखने को मिलेगी। उसके बाद में टोटल सीटों की बात करूं तो 272 सीट है, उसके बाद में आपकी 43 सीट है। हाँ, पहले एक चीज ये भी क्लियर कर देता हूं, ये 272 सीटें हैं, इसके साथ में ये भी मेंशन है, ऐसा नहीं है आप सोच रहे हो 272 ये है उसके साथ में 43 ये ऐड कर देता हूं, ऐसा ऐड नहीं करना है। ठीक है, ये 272 के साथ में ही आपकी 43 सीट ऐड है। ठीक है, इनको एक्स्ट्रा मत गिनना, ये चीज क्लियर कर लेना पहले। ये चीज बता रहा हूं, जो 272 सीट है उनमें से 43 सीट है वो आपकी जेआरएफ की है, रिमेनिंग सीट आपकी नॉन जेआरएफ की है। ओके, देन हम बात करते हैं एग्रोनॉमी के बारे में। 285 टोटल सीट है, उनमें से 80 सीट आपको जेआरएफ को देखने की मिलेगी। उसके बाद में बात करता हूं सोशल साइंस की। तो सोशल साइंस के लिए आपकी एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स में 165 सीट है, इसमें से जेआरएफ की 20 सीट है। एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एजुकेशन में टोटल 170 सीट है, उनमें से 20 to 25 सीट आपको जेआरएफ को देखने को मिलेगी। उसके बाद में बात करूं टोटल सीट के बारे में सोशल साइंस में, तो आपकी 335 टोटल सीट है, उनमें से 40 to 45 सीट आपको जेआरएफ को देखने को मिलेगी, रिमेनिंग सीट आपकी नॉन जेआरएफ की रहेगी। उसके बाद में बात करता हूं हॉर्टिकल्चर के बारे में। तो वेजिटेबल साइंस में 130 सीट है, उनमें से 30 सीट आपकी जेआरएफ की है। फ्रूट साइंस में 125 सीट है, उनमें से 30 सीट आपकी जेआरएफ की है। पीएचएम में 35 सीट है, उनमें से 5 सीट आपकी जेआरएफ की है। उसके बाद में फ्लोरिकल्चर में आपकी 75 सीट है, उनमें से 15 सीट है वो आपकी जेआरएफ की है। पीएचएम मतलब आपका प्लांटेशन, स्पेसी एंड मेडिसिनल एंड एरोमेटिक क्रॉप्स है, उनमें से आपकी 20 सीट है, 20 में से 6 सीट आपकी जेआरएफ की है। ठीक है, उनमें टोटल सीटें बात करूं आपकी हॉर्टिकल्चर में तो 385 है, उनमें से रिमेनिंग मतलब 86 सीट है वो आपकी जेआरएफ की है, रिमेनिंग आपकी नॉन जेआरएफ की सीट बचने वाली है। यानी कि नॉन जेआरएफ की अराउंड आपकी 300 के समथिंग 299 सीट है, बाकी आपकी जेआरएफ की सीट है। ठीक है, अब जेआरएफ किस रैंक तक मिलेगा उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, बात करता हूं फॉरेस्ट्री के बारे में। तो फॉरेस्ट प्रोडक्ट एंड यूटिलाइजेशन में टोटल 23 सीट है, उनमें से 4 सीट आपकी जेआरएफ की है। उसके बाद में बात करता हूं सिल्वीकल्चर एंड एग्रो फॉरेस्ट्री में टोटल 48 सीट है, उनमें से 8 सीट आपकी जेआरएफ की है। उसके बाद में फॉरेस्ट रिसोर्स मैनेजमेंट में टोटल 12 सीट है, उनमें से आपकी 3 सीट है वो आपकी जेआरएफ की है। उसके बाद में आपकी फॉरेस्ट बायोलॉजी एंड ट्री इंप्रूवमेंट में टोटल 20 सीट है, उनमें से 3 सीट आपकी जेआरएफ की है। टोटल 103 सीट है, उनमें से 18 सीट आपकी जेआरएफ की है। उसके बाद में बात करता हूं एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, उसके अंदर सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन के अंदर टोटल 62 सीट है, उनमें से 8 सीट आपकी जेआरएफ की है। उसके बाद में बात करता हूं इरिगेशन एंड ड्रेनेज में टोटल 16 सीट है, 16 में से 3 सीट आपकी जेआरएफ की है। प्रोसेसिंग एंड फूड इंजीनियरिंग में टोटल 66 सीट है, उनमें से 10 सीट आपकी जेआरएफ की है। फार्म मशीनरी एंड पावर में 58 सीट है, उनमें से 10 सीट आपकी जेआरएफ की है। रिन्यूएबल एनर्जी में टोटल 14 सीट है, उनमें से 2 सीट आपकी जेआरएफ की है। टोटल इसकी 216 सीट है, उनमें से 33 सीट आपकी जेआरएफ को देखने को मिलेगी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में। अगले सब्जेक्ट की बात करता हूं वो है कम्युनिटी साइंस। कम्युनिटी साइंस में फूड एंड न्यूट्रिशन में टोटल 37 सीट है, रिमेनिंग आप उसमें से आपकी 5 सीट जेआरएफ की, रिमेनिंग आपकी नॉन जेआरएफ सीट। ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिलीज स्टडीज में आपकी 13 सीट है, उनमें से 2 सीट आपकी जेआरएफ की है। उसके बाद में रिसोर्स मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर साइंस में आपकी टोटल 20 सीट है, उनमें से 2 सीट आपकी जेआरएफ की है। उसके बाद में अपैरल एंड टेक्सटाइल साइंस में 17 सीट है, उनमें से 3 सीट आपकी जेआरएफ की है। एक्सटेंशन आपका एक्सटेंशन मैनेजमेंट के अंदर टोटल 21 सीट है। ठीक है, उसमें से आपकी 3 सीट है वो जेआरएफ की है।
टोटल आपकी 108 सीट है, उसमें आपकी 15 सीट है आपकी जेआरएफ की सीट है, ठीक है। ये आपकी कम्युनिटी साइंस के अंदर है, कम्युनिटी साइंस के अंदर ये टोटल सीटें देख सकते हैं 108 में से आपकी 15 सीटें हैं वो जेआरएफ की है, ठीक है। चलिए अगला बात करता हूं फिशरी साइंस में। फिशरी साइंस में टोटल 12 माइनर सब्जेक्ट है। मेजर और माइनर सब्जेक्ट की बात करूं तो टोटल 12 सब्जेक्ट है मास्टर ऑफ फिशरी साइंसेस के लिए। उनमें से 235 टोटल मिला के आपकी सारी कैटेगरी को मिला के 235 सीट है। उनमें से 30 सीट आपको जेआरएफ को देखने को मिलेगी। ऐसे में बहुत सब्जेक्ट है जैसे एक्वाकल्चर हो गया, आपका फिश एक्सटेंशन एजुकेशन हो गया, बायोकेमिस्ट्री हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, सारे अलग अलग माइनर सब्जेक्ट है। इसकी मैं एक ही साथ में काउंट करके यहाँ पे मैंने सीटें मेंशन की है। बात करता हूं डेयरी साइंस में, डेयरी माइक्रोलॉजी में आपकी 16 सीट है, डेयरी केमिस्ट्री में आपकी 19 सीट है, टोटल 35 सीट है। जेआरएफ की 3 सीट है, उसके बाद में डेयरी केमिस्ट्री की 4 सीट है, ठीक है। उसके बाद में टोटल जेआरएफ की 7 सीट है। बात करता हूं डेयरी टेक्नोलॉजी के बारे में, तो डेयरी टेक्नोलॉजी के अंदर टोटल सीट है वो 33 है। डेयरी इंजीनियरिंग में 16 सीट है, टोटल 49 सीट है, उनमें से आपकी 9 सीट है वो जेआरएफ की सीट है। अगला बात करता हूं एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में, टोटल आपकी 230 सीट है, उनमें से 30 सीट आपकी जेआरएफ सीट रहने वाली है। अगला बात करता हूं फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर, उसके अंदर आपकी 30 सीट है वो आपकी फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी की है। फूड प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग में 16 सीट है, फूड सेफ्टी क्वालिटी में 13 सीट है, जेआरएफ की 322 आपकी टोटल 7 सीट है जेआरएफ की है। अगली बात करता हूं स्टैटिकल साइंस के बारे में, तो स्टैटिकल साइंस में एग्रीकल्चरल स्टैटिक्स में आपकी 50 सीट है, उनमें से 4 सीट आपकी जेआरएफ की है। कंप्यूटर एप्लीकेशन के अंदर 3 सीट है, 1 सीट जेआरएफ की है। बायोइन्फॉर्मेटिक्स में टोटल 6 सीट है, उनमें से 1 सीट आपकी जेआरएफ की सीट रहने वाली है। अब एक चीज क्लियर कर देता हूं, ये आपकी जेआरएफ की सीट है। मेनली यहाँ पे आपको टॉप 15 to 20% सीटों पे मैं हमेशा बताता हूं जेआरएफ मिलता है। लाइक दैट मैं बात करता हूं एग्रोनॉमी सब्जेक्ट में, ठीक है। एक एक सब्जेक्ट के बारे में समझा देता हूं, कोई भी माइनर सब्जेक्ट नहीं है, सीधी चॉइस प्रेफरेंस फिल करते हो। इसमें आपकी टोटल मान लो जेआरएफ की 80 सीट है, ठीक है। अगर आपका जनरल कैटेगरी में रैंक 60 to 70 के बीच में है तो आपको जेआरएफ सीट मिलने की पॉसिबिलिटी है। तो आप सोचोगे 80 सीट है, उनमें आप तो बोल दोगे कि यार 80 लोगों को मिलनी चाहिए, हाँ, लेकिन उसके साथ में आपके सारे कैटेगरी के कैंडिडेट अप्लाई होंगे। लाइक काफी लोगों की आपकी एससी कैटेगरी की रैंक होगी, एसटी कैटेगरी की रैंक होगी, जो 100 रैंक होने के बावजूद भी मान लो एससी कैटेगरी के अंदर आपकी जेआरएफ की टोटल 5 सीट है, ठीक है, और उसकी ओवरऑल रैंक कितनी है 100 है, ठीक है, तो 100 तक भी मिलेंगी। इसलिए मेरा कहने का मतलब है जनरल कैटेगरी के अंदर अगर आपका रैंक 60 to 70 के बीच में आता है तो 100% आपको जेआरएफ की सीट मिलेगी। आप निश्चिंत रहे, कोई भी टेंशन लेने की यहाँ पे आपको जरूरत नहीं है। ये चीज एकदम क्लियर कर लेना कि आपको जेआरएफ है वो कितने रैंक तक मिलेगी, ठीक है। एक और सब्जेक्ट की बात कर लेता हूं मैं, यहाँ पे मैं बात करता हूं वेजिटेबल साइंस की। आपने देखा होगा वेजिटेबल में भी 30 सीट है, फूड साइंस में भी 30 सीट है। तो टॉप फूड साइंस के 30 स्टूडेंट होंगे, उनको आपकी जेआरएफ मिलेगी। वेजिटेबल साइंस के भी टॉप 30 स्टूडेंट आपके होंगे। वो कैटेगरी में उनकी सीटें अलग से डिवाइड कर रखी है, किस कैटेगरी में कितने लोगों को जेआरएफ देना है, कितनों को नॉन जेआरएफ देना है। तो इनमें वेजिटेबल साइंस के टॉप 30 स्टूडेंट होंगे, उनको ये मिलेगी, और जो फ्रूट साइंस के टॉप होंगे उनको ये मिलेगी। ऐसे नहीं है कि आप टोटल जोड़ लोगे, मान लो वेजिटेबल साइंस के अंदर आपकी 90 सीट है और जिन लोगों का 90 तक रैंक होगा तो उन सबको जेआरएफ मिलेगा। कोई जरूरी नहीं है अगर आपका रैंक 45 है और आप वेजिटेबल साइंस में जाओगे तो आपको जेआरएफ नहीं मिलेगी, ये चीज क्लियर कर लेना। अगर आपकी रैंक 100 है, ठीक है, और आप मतलब जाते हो फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग में तो भी आपको जेआरएफ मिल सकती है। आपकी रैंक 150 है और आप पीएचएम में जाना चाहते हो तो भी आपको जेआरएफ मिल सकती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का पहले से स्पेसिफिक सब्जेक्ट है वो चूज करके रखा हुआ होता है, उसके बेस पे वो अपना चॉइस प्रेफरेंस है और चॉइस ऑर्डर कोर्स वाइज देते हैं। चॉइस प्रेफरेंस से रिलेटेड एक एक चीज आपके क्लियर की जाएगी। जो हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम है उनको जरूर ज्वाइन करना। 9214005895 पर मैसेज करके मेंटरशिप प्रोग्राम के साथ में इनरोल कर सकते हो। ये बेनिफिट्स आपको मेंटरशिप प्रोग्राम में देखने को मिलेगी। ऐसी ही जो चीजें मैं यहाँ पे आपको यूट्यूब पे बता रहा हूँ, ये हमने जेआरएफ जो हमारे मेंटरशिप के कैंडिडेट्स थे उनको ऑलरेडी मैंने पहले ही चीजें समझा दी है। और भी कोई डाउट प्रॉब्लम क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए ये भी आप कमेंट करके जरूर बताना, ताकि मैं उसके लिए भी आपको वीडियो प्रोवाइड करूं। मैंने ये सारी चीजें
कलेक्ट करके आपके साथ में शेयर करने की कोशिश की है। अगर इसमें कोई भी बाय द वे मिस्टेक हो या फिर कोई भी सीट आपको लगे इसमें इतनी नहीं हो सकती है तो बिल्कुल प्लीज क्लेम ना करें, क्योंकि मैंने मेरी पूरी कोशिश की है जितनी सीट मैट्रिक्स मैंने अरेंज करने के लिए 2-3 से डाटा इनको कलेक्ट करके एक प्रेजेंटेशन तैयार किया है, उसके बाद ये वीडियो मैंने आपके साथ में शेयर किया है। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई है। चीजें समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। मिलता हूं जल्दी एक नई वीडियो और नए अपडेट के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, देखते रहे एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल माई चौधरी बीएचओ के साथ। थैंक यू वेरी मच।